लेकिन उनमें से एक लड़का एरिक रिजल्ट देखकर समझ जाता है कि असली जीत और ज्यादा होनी चाहिए थी। वह लॉटरी डेटा चेक करता है और पाता है कि कहीं और से भी बहुत बड़ी रकम निकल रही है। और फिर वो लॉटरी सिस्टम हैक करके ये भी जान लेता है कि टिकट कहां से खरीदे जा रहे हैं। उधर एक नए बैच के टिकट बिकने लगते हैं। जेरी और मार्ज गैस स्टेशन पर बैठकर टिकट प्रिंट कर रहे होते हैं। वहीं वो दोनों अपनी 46वीं वेडिंग एनिवर्सरी भी मना रहे होते हैं। तभी वहां टाइलर और एरिक यानी हार्वर्ड के दोनों लड़के अंदर आ जाते हैं। वे ऐसे घूरते हैं जैसे किसी बड़े क्रिमिनल गैंग को देखने आए हों। वे दोनों बूढ़े कपल पर हंसते हुए उनसे कहते हैं कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, अलग अलग मत खेलो। लेकिन जेरी साफ मना कर देता है। इसके जवाब में मार्ज मजाक उड़ाती है। तब टाइलर घमंड में कहता है कि हार्वर्ड में वो ज्यादा गंभीर विषय पढ़ते हैं। जेरी मुस्कुराकर जवाब देता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 चीजें मानता है। तीसरी होती है इंसानी गलती और चौथी होती है टिकट भरने का समय। तुम्हारे तरीके से $1,00,000 पर सिर्फ $32 मिलता है। लो, ये तुम्हारे लिए फ्री नॉलेज। टाइलर झुंझलाकर कहता है, सीरियसली चुप हो जाओ। इतने पर भी जेरी और मार्ज ना नहीं कहते और दोनों स्टूडेंट्स खाली हाथ लौट जाते हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि जेरी के इन्वेस्टर्स की लाइफ बदल चुकी है। गैस स्टेशन वाला कर्मचारी तलाक ले चुका होता है और नई कार में घूमता है, जिससे उसकी एक्स वाइफ और चिढ़ जाती है। एक किसान अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकान ले लेता है और स्टीव लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। वो कहता है, मैंने अभी अभी एक कॉर्वेट खरीदी है। जेरी मुस्कुराता है, हाँ दिख रहा है। दूसरी तरफ फिर से लॉटरी ऑफिस में रिपोर्ट दिखाई जाती है। कर्मचारी बताता है कि जेरी ने कई मिलियन डॉलर जीते हैं, लेकिन बॉस गंभीरता से कोई ध्यान नहीं देता और कहता है, लॉटरी है, इसमें लोग जीतते ही हैं। कुछ दिन बाद टाइलर एक बार फिर मिशिगन पहुंचता है और जेरी से अकेले में धमकी देता है कि अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे निवेशकों के अकाउंट हैक कर दूंगा। टाइलर जेरी को धमकाते हुए कहता है कि हमने ये पता लगाने के लिए स्टेट लॉटरी सिस्टम हैक किया कि तुम टिकट कहां से खरीद रहे हो। तुम क्या सोचते हो हम तुम्हारे बैंक अकाउंट, क्रेडिट या पहचान नहीं हैक कर सकते। वह साफ चेतावनी देता है कि उसकी टीम को जेरी के हर निवेशक की जानकारी निकालने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। टाइलर कहता है कि अब जेरी को रुक जाना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही काफी पैसा कमा लिया है। जेरी समझ जाता है कि खेल जारी रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए निवेशकों की मीटिंग में वह घोषणा कर देता है, अब हम लॉटरी से बाहर निकल रहे हैं। उसी समय एक बूढ़ा निवेशक कहता है, तो तुम एक कॉलेज के लड़के से डरकर सब छोड़ दोगे, इतने पैसे हाथ से जाने दोगे? जेरी शांत होकर जवाब देता है, ये मैथ का मामला नहीं, ये इंसानियत का मामला है। लेकिन बाद में अपने बेटे और पत्नी से बात करने पर जेरी समझ जाता है कि डर कर पीछे हटना सही नहीं और वह फैसला करता है कि खेल जारी रहेगा। दूसरी तरफ टाइलर को पता चल जाता है कि जेरी ने खेल छोड़ा नहीं है और तब वह एक नया चालाक प्लान बनाता है। उसकी टीम टिकट पहले खरीदेगी और जैकपॉट को पहले ही अपने हाथ में कर लेगी। वह कहता है, अगर हम तब रोल डाउन बनाएं जब कोई उम्मीद न कर रहा हो तो पूरा जैकपॉट हमारा होगा। हम इंतजार करेंगे जब जैकपॉट 1 मिलियन पर पहुंचे और फिर एक ही दिन में $1 मिलियन के टिकट खरीद देंगे। मतलब गेम हमारा, लेकिन उसे इसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है। इसलिए वह अपने पिता के बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात करता है और वे इस खतरनाक प्लान में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद बिल दौड़ते हुए जेरी के पास आता है और बताता है कि ड्रॉ आज ही है, 2 हफ्ते बाद नहीं। मतलब स्टूडेंट्स ने अपना दाम खेल दिया है। यह सुनते ही जेरी तुरंत हार्वर्ड पहुंचता है और गुस्से में छात्रों को डांटता है कि वे बस उसी को अमीर बना रहे हैं, जबकि वो उन्हें कुछ भी नहीं देता। वह बताता है कि वह हमेशा लोगों को थोड़ा सा पैसा देता रहा, जबकि खुद कई मिलियन कमाता रहा। जेरी के निकलते ही स्टूडेंट्स टिकट भरना बंद कर देते हैं। जेरी समझ जाता है कि लॉटरी मैनेजमेंट सब जानकर भी कुछ नहीं कर रहा, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह मार्च के साथ लॉटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलता है और उनसे कहता है, जैकपॉट की अमाउंट पारदर्शी बनाइए ताकि हर कोई उसे देख सके, ताकि कोई पहले से उसे हड़प ना सके, और हमें 2 टिकट प्रिंटिंग मशीन भी दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेरी की बातें मान लेता है। अब लॉटरी वेबसाइट पर जैकपॉट की रकम सबको दिखाई देने लगती है। इसे देखकर टाइलर चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, हम वेबसाइट हैक कर देंगे। लेकिन जब वह अपने हॉस्टल पहुंचता है तो उसे कोई भी छात्र नजर नहीं आता, क्योंकि अब सब ने टाइलर के लालच को समझ लिया था और उसे काम करने से इनकार कर दिया। उधर बॉस्टन ग्लोब की पत्रकार माया जॉर्डन अपनी जांच में पता लगाती है कि जेरी और टाइलर दोनों बार बार लॉटरी जीतते हैं। वह सीधे जेरी के घर पहुंचती है।
जेरी उसे ढेर सारे टिकटों से भरे बॉक्स दिखाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रात दिन टिकट चेक करता हूँ, यही हमें खुशी देता है। उसकी बात सुनकर पत्रकार भी हैरान रह जाती है। अखबार का डायरेक्टर चाहता था कि जेरी के खिलाफ कड़ा आर्टिकल छपे, लेकिन माया पता लगाती है कि जेरी और उसकी टीम अपनी कमाई शहर को सुधारने में लगा रही है। कुछ समय बाद जेरी और मार्ज फैसला करते हैं कि वो आखिरी बार लॉटरी खेलेंगे। इतनी रकम शहर को पूरी तरह बदलने के लिए काफी होगी, लेकिन जब वे अपने पुराने गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां से टिकट मशीनें हटाई जा रही हैं। लॉटरी मैनेजमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि अखबार में गेम की कमजोरी उजागर हो चुकी थी। लेकिन अखबार में छपा आर्टिकल जेरी के बारे में नहीं, बल्कि टाइलर के लालच के बारे में था। उसका चेहरा देखकर उसके पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती घर ले जाने आ जाते हैं। उसी शाम जेरी और उसकी पत्नी निवेशकों की मीटिंग में जाते हैं और वहां शहर में एक शानदार जैज फेस्टिवल का आयोजन देखकर हैरान रह जाते हैं। शहर के लोग बताते हैं कि गेम खत्म होने से ठीक पहले वे पूरे राज्य में जाकर उन मशीनों से आखिरी बचे टिकट खरीद लाए थे। सब लोग जेरी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि पूरे शहर को खुशहाल बना दिया। फिल्म के अंत में जेरी और उसकी पत्नी मार्ज एक साथ डांस करते हुए खुश नजर आते हैं। फेस्टिवल से चुपके से निकलकर दोनों फिर से वही करते हैं, लॉटरी टिकटों का हिसाब किताब। उनके चेहरे पर सिर्फ कमाई की खुशी नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने का सुकून भी होता है। जेरी और मार्ज ने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने छोटे से शहर को सुधारने में लगा दिया। शहर की सड़कें सुधारी गईं, नए कार्यक्रम शुरू हुए और जैसे बाकी लोगों ने किया, उन्होंने भी अपने बच्चों और पोते पोतियों की पढ़ाई में निवेश किया। यानी पैसा खुद के लिए नहीं, पूरा शहर बदलने के लिए इस्तेमाल किया। उधर टिकट बेचने वाला बिल भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी कमाई से अपने लिए सबसे शानदार मैन केव यानी बिल्कुल मजेदार आरामगाह तैयार कर ली। कुल मिलाकर जेरी ने लॉटरी में पूरे $27 मिलियन जीते। और सबसे खास बात, ये कहानी सच है और ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है।